तीन चुनाव जनता के लिए होते हैं। पहला चुनाव पंचायत का होता है। पंचायत का चुनाव आपसी चुनाव होता है, मोहल्ले का चुनाव होता है, एक दूसरे के समझने का चुनाव होता है। और पंचायत के चुनाव का जो अर्थ है वो ये अपने गांव को चलाने के लिए होता है। दूसरा चुनाव विधानसभा का चुनाव होता है। अपने इलाके के काम, अपने इलाके के तहसीलदार से लेकर के और कलेक्टर तक के लोगों की सुख सुविधाएं सड़क, ये काम विधानसभा का चुनाव होता है। पर इस चुनाव के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया। ये चुनाव हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव है। ये चुनाव न तो आपस के एक दूसरे के गली मोहल्ले का चुनाव है, न ये चुनाव थाने तहसील का चुनाव है। ये हिंदुस्तान भारत की तकदीर को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव सीधा दो पार्टियों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी को जमीन पर उतारने का चुनाव है। मैं राजनीति में और अपने जीवन में कोई छोटी लड़की कभी खींचने में मैंने विश्वास दिया। मैं ऐसे ही जमालपुर के किसान परिवार से निकल के वकालत करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में मैंने वकालत करी और बहुत सारे मुकदमों पे मुझे काम करने का सौभाग्य था। मैं देश के उन वकीलों में रहा हूं जिन्होंने 20 साल तक, जब लखनऊ हाईकोर्ट में मुकदमा होता था, तब से राम जन्मभूमि के केस की लड़ाई लड़ी। और आपको इस बात में गर्व होना चाहिए कि आपका ये बेटा लखनऊ हाईकोर्ट से लेकर राम जन्मभूमि की लड़ाई का मेन वकीलों में से। और ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि मैं दिल्ली में वकालत कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सीधा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री बनाया। और मैंने 11 साल तक देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के, अलग अलग राज्यों में चुनाव में भाग लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री के प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी के 4 अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी और जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ काम किया। पार्टी ने मुझे 12 साल तक राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य रखा। मेरा जन्म अजमेर का था। राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य रहने के बाद मेरा जो जुड़ाव, भाईचारा, परिवार और रिश्तेदारी इस अनवर में रही, उसके कारण मैं लगातार राज्यसभा सदस्य होने के नाते भी सांसद निधि की अपनी सेवा और अपना हर काम अलवर के लिए विशेष रूप से करता हूं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे नेता श्री अमित शाह जी, श्री राजनाथ जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री झगन राय जी ने, हमारे अध्यक्ष श्री जोशी जी ने और सब नेताओं ने मुझे अलवर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामित किया। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के विकास को, देश में जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, उसकी बड़ी योजनाओं को अलवर में ला सकूं, इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद। हमारे नौजवानों का भविष्य को लेकर के, लेकिन नौजवानों के भविष्य के लिए विकास के बड़े अवसरों को लाने का एक अवसर परमात्मा ने दिया, लेकिन उन अवसरों को मैं जमीनी हकीकत में बदल सकूं, इस बात के लिए मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ, आपका साथ। मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले शासनकाल में प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के लिए काम किया। गांव-गांव तक किसान सम्मान निधि को पहुंचाया, गांव-गांव तक सड़कों को पहुंचाया, गांव-गांव तक उन्होंने बिजली को पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की नीतियों के कारण जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर इतनी अपनी सौगात बरसाई। 282 सीटें नरेंद्र मोदी जी 2014 में लेकर के आए। 2019 का चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी 303 सीटें लेकर के आए और जनता ने फिर राज करने का मौका दिया।
और दूसरा कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल आया कि दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में 500 साल से चले आ रहे राम मंदिर के निर्माण को भी करवाया और 70 साल से देश में रहने वाला कश्मीर के नासूर को समाप्त करने के लिए हमने बातें केवल भावनात्मक आधार पर नहीं करी, हमने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में विकास करने का काम किया। आप मान करके चलिए 15-20 साल पहले हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज घूमते थे, हमने देखा था कि मेडिकल कॉलेज जो है वो एक लेवल में समझ मार्केटिंग मेडिकल कॉलेज होता था। आप 10 सालों में देखिए अलवर में 2 मेडिकल कॉलेज आ गए और अलवर से जयपुर के रास्ते में 2 मेडिकल कॉलेज आ गए। आज हमें नया जिला निगम मिला है, लेकिन केंद्र सरकार से हमारे कैथल जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना है। हमें आज शिक्षा की नई स्कूल तो मिली है, लेकिन हमें विश्वविद्यालय के नए अवसर हो रहे हैं, इसलिए का नया हुनर होना चाहिए। हमारा जो विकास है समझदारी से भरे हुए विकास से आगे जाने की बात करनी चाहिए। और इसलिए कोई पूछता है भूपेंद्र यादव आपकी लड़ाई किससे है, मैं कहता हूँ मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई इलाके के विकास को लेकर के है। इलाके के विकास को लेकर सबसे अर्थों में राजनीति करना चाहता हूँ। भगवान ने मेरी बहुत मेहरबानी है, मेरे इलाके में, मेरे समाज में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को इतनी ताकत दी कि मैं ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और संसद की सेवा कर पाया। आज मेरे को प्रधानमंत्री जी और पार्टी के लोगों ने एक अवसर दिया है। उन्होंने मुझे कहा है कि जिस जगह से, जिस समाज से आप निकल के आते हो, आप वहाँ पर जाइए। आपने बहुत सुप्रीम कोर्ट की वकालत और राज्यसभा का काम किया होगा, बहुत राज्यों में चुनाव कराया होगा। हम आपको एक इलाका देते हैं, उस इलाके में मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के विकास को लेकर आइए और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ। और आज सुबह मैं रोज समाज में गया, मैंने रामगढ़ में रोज समाज के गाँव भी बोल दिया, मैंने धैर्य में भी गाँव बोल दिया, मैंने किशनगढ़ में भी गाँव बोल दिए। और उसके बाद आज दूसरे समाज की सारी सरदारी दिवाली से लेकर के और श्रीकृष्ण के क्लास का गाँव तक की सारी सरदारी ने बैठ कर कहा कि हम आपको पूरा समर्थन देते हैं। ये जो ताकत मेरे को